सो एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली आपका ओपन राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सर काउंसलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। जितने भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, सर हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन चलते हैं जो इसका अपडेट आया था। देखो 13 से लेके, देखो 13 से लेके यहाँ पे आप देखो 13 से लेके 18 के बीच में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और आपका चॉइस फिलिंग करना है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपको खत्म करना है। देन उसके बाद में ये सब आप अपना चॉइस फिलिंग कर देते हो 13 से लेके 18 के बीच में। देन आपको एक्सेप्टेंस ऑफ, देखो यहाँ पे आपको ये देखो 18। देन उसके बाद में कि आपका मतलब कि जो एप्लीकेशन आपने जो किया उसको एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, ये आपको इस दिन पता चल जाएगा, ठीक है ना। देन आपको देखो अनाउंसमेंट ऑफ द बीएससी नर्सिंग वाला 22 तारीख को आपको रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो जाता है। तो भाई अब आपके दिमाग में पहला मेन चीज यही होगा कि सर पार्टिसिपेट करें या ना करें, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन आपको देख लो कि अब आपको कब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये करना पड़ेगा। ये देखो 23 से लेकर 27 तक। तो आगे चलो, पहले मैं आपको वही दिखा दूँ। उससे पहले ना आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दूँ। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार तो सीट कम बचा है आपका, ठीक है ना। अब देखो कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले चॉइस फिलिंग तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको चीजें बताता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, अगर आपका 2400 या मैं बोलूंगा 2500 तक भी आपका रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2500 तक अगर आपका है, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई अगर आपका 4500 तक आपका रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि इसमें पता है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो 25,000 रुपीज के चक्कर में इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो भाई अगर आपका 11K तक भी रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं एससी, अगर आपका एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका अगर 15,000 भी है या 16,000 भी है, 15 से 16,000 तक भी, तब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब भी आपको मिलने का चांस रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई आपका अगर रैंक आपका 5500 तक भी आपका रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, इतना अगर आपका आता है तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करोगे तो आपको मिलने के चांसेस रहेगा, मतलब एक उम्मीद रख सकते हो कि आपको मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है पार्टिसिपेट करने का। इतने तक ही मैंने आपको बताया, मैक्सिमम इतने तक आपको पार्टिसिपेट करना है, मैक्सिमम इतने तक आपको पार्टिसिपेट करना है। अब देख लो सीट मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ, देन मैं आपको पोर्टल पे बताऊंगा कैसे करना है। सुनो, देखो सीट मैट्रिक्स में देखो यूआर की सीट मैट्रिक्स देखो, पहले टोटल सीट्स देख लो। इस बार 226 है, लास्ट ईयर 276 के अराउंड था, ठीक ना। देखो यूआर का जो सीट्स है वो है 96 सीट्स है। देन आपका है ईडब्ल्यूएस का सीट्स है, देखो 15 सीट्स है। अब सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा। देखो भाई अब ये ओपन राउंड है तो इसमें क्या देना है, इसमें आपको ये नहीं देखना ये अच्छा है वो बुरा है। अगर आपका रैंक ठीक ठाक है, आप पहले पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तब आप जाके ये देखना कि हाँ ये कॉलेज है। आपको फोकस करना है सीट मैट्रिक्स पे। जिसका सीट ज्यादा है भाई उसको प्रायोरिटी देना है हर कैटेगरी में करके। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये इस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग करनी जिससे कि आपको चांसेस रहे। देखो जैसे ओबीसी कैटेगरी है भाई, अब देखो आप ओपन राउंड तक आए हो, अगर आपका ठीक ठाक रैंक है तो देखो अगर आपका ये है कि सर हमको कहीं भी एडमिशन मिल जाए बस चाहिए, तब आपको भाई ये एम्स मंगलागिरी हुआ ये सब आपको पुट करना है जिससे कि आपको मैक्सिमम चांसेस रहे एडमिशन मिलने का। क्योंकि भाई यही राउंड है, इसके बाद कुछ और राउंड होगा भी नहीं। अगर आप चाहते हो नहीं सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, फिर आपको जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है, मतलब जो आप स्टेट को प्रायोरिटी दे रहे हो वो आपको रखना है। ऐसे करके आपको चॉइस लिंक कर लेना अपना। कोर्सेज पे, एकेडमिक कोर्सेज पे आप आओगे तो देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नर्सिंग वाले सेक्शन पे, आपको क्लिक करना है। देन प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड्स पे आप जैसे क्लिक कर देते हो तो उसके बाद में आपका ये ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी, पासवर्ड ये भी कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो डायरेक्टली मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये देखो आपको ये वाला जो वेबसाइट है डायरेक्टली जो काउंसलिंग वाला था आपका, देखो यहाँ पे ये रहा आपको emsexams.ac.in, ये वाला वेबसाइट है, सीधे जाना है इस पे आपको अपना, ठीक है ना। आपका जो भी था, ठीक है ना, आपका अपना जो भी कैंडिडेट नेम और ये सब था, मोबाइल नंबर आपको पुट करके वो लॉगिन कर लेना है, सीधा आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको कैसा इंटरफेस नजर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा। देन आपको सीट एलोकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखो आपका नेम, आपको कौन सा कैटेगरी है, कोर्स, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल ओवर रैंक आपका, ठीक है ना। ये देखो आपको सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि इनका 1835 रैंक है, ठीक है ना, ये जनरल कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से जैसे इनका रैंक है।
यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आपको ऐसे जब आप ऑप्शन आपको शो होगा तो यहाँ पे आपको देखो दो ऑप्शन दिखेगा, पहले आएगा मेक पेमेंट वाला, दूसरा एक्सरसाइज चॉइसेस। तो पहले आपको क्या करना है, मेक पेमेंट। तो इसमें आपको 25,000 रुपये पे करने हैं भाई। देखो इस राउंड के लिए वही एलिजिबल है जिसका पहले मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम था, फर्स्ट टाइम पे जो रिजल्ट आया उसकी मेरिट लिस्ट में नाम था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपने कोई भी सीट एडमिशन लेके नहीं रखा हुआ है, बस सिंपल सा है, आपने सीट छोड़ दी तब भी इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना, आपको नहीं मिला तब भी इसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको जाना है 25,000। तो आपको देखो यहाँ पे ऐसे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे, तो आपको ऐसा ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको पेंडिंग शो होगा और यहाँ पे आपको 25,000 रुपये पे करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पे जाके आपको पे कर लेना है। अभी देखो कुछ सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था, सर पेमेंट का हमारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो देखो आज आपका पेमेंट भी अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जाके आप आज इसका पेमेंट करना, ठीक है ना, पेमेंट करोगे तो आज आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट अप्रूव हो जाता है देन उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे करोगे देन आपको यहाँ पे देखो कंटिन्यू टू प्रोसीड्स करके आपको यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड मिल जाते हैं, स्टेट देखो आपको एसबीआई का हुआ, आधार कार्ड हुआ, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई, तो ये सब मिल जाते हैं, इनके थ्रू आपको पे करना है। जैसे आप पे करोगे ना तब आपको जो एक्सरसाइजेस चॉइसेस वाला ऑप्शन है ये आपको ना यहाँ पे ऐसे ही देखो डार्क डार्क आपको हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो प्रेफरेंस आपको फिल कर देना है और उनको सेव कर देना है, ठीक है ना, सेव करके आपको सबमिट, ठीक है ना, सबमिट कर देना है, जिससे कि आपका ये सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। ऐसे करके आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला ओपन राउंड का। तो ध्यान रखना है आपको 13 से 18 के बीच में है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं 13 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में। तो इससे पहले आपको कर देना है पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो जो 25,000 रुपये आपका सोच रहे हो कि सर अगर हमको एडमिशन नहीं मिलता है, अगर आपको सीट नहीं मिला तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। ध्यान रखना जो 25,000 रुपये जिस भी अकाउंट से आप पे कर रहे हो उसी से करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी ई मित्र वाले के पास जाके कर रहे हो, ये रिफंड आएगा उसी अकाउंट के अंदर में वापस आएगा, सेम अकाउंट के अंदर में रिफंड आता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर देखो आपको एडमिशन मिल जाता है और आप सीट को नहीं लेते हो तब आपको ये रिफंड नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन मिल गया तब भी रिफंड, नहीं मिला तब भी आपको रिफंड हो जाता है। आई होप आपको जो वीडियो मैंने बताया समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, आगे जब भी अपडेट आएगी जो भी चीज़ आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है सीट मैट्रिक्स का ध्यान रख के। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।